मेरे प्यारे बच्चों, मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैथ टेक में आपका फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आज आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा? देखिए बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है जो कि आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है www.kosicart.in या दूसरा लिखा हुआ है www.kosicart.com। ठीक है, बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, बहुत से बच्चे नहीं भी जानते होंगे। तो मैं इसके बारे में बच्चों इसलिए आज बताना चाहता हूँ क्योंकि ये जो कोसिकार्ट है बच्चों, ये कोसिकार्ट जो है ये हम लोगों के खुद हमारे दोस्त हैं सिविल ब्रांच के, जिन्होंने कटिहार से ही वो भी इंजीनियरिंग किए हैं। और बच्चों ये इनका ऑफिस पटना में है। तो इसका बताने का मेन मकसद क्या है कि बच्चों आप लोग जैसे पॉलिटेक्निक करते हैं, बीटेक करते हैं, आपको क्या होती है कि क्वेश्चन बैंक मंगाना हो या किसी तरह का बुक लेना हो, इसके लिए आप इंजीनियरिंग क्षेत्र का बच्चों बुक खोजिएगा। जैसे कटिहार ही ले लीजिए या पूर्णिया, मतलब कि ज़्यादातर जगह पर जो होता है टेक्निकल क्षेत्र के बुक अवेलेबल नहीं होते हैं बच्चों। इसी चीज़ को देखते हुए हमारे दोस्त ने, हमारे काफ़ी साथी ने इसको कोसिकार्ट को क्या किया, विस्तृत रूप से फैलाए हैं। और जो है कि इस पर क्या करते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन बैंक हो गए, आपके जितने भी इंजीनियरिंग लेवल के बुक हैं, या अब जो आप जो है इस साइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। और जहां तक हो सकेगा मैक्सिमम छूट दे के बच्चों आपको बुक प्रोवाइड की जाएगी। फैसिलिटीज बच्चों उसका बहुत ही अच्छा है। मैं इसका जो है बच्चों, इसका लिंक जो है कि अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा बच्चों। और जो है कि टेलीग्राम मेरा चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। और आप लोग आसानी से बच्चों घर बैठे ऑनलाइन कीजिए और आपको सभी चीज उपलब्ध हो जाएंगे। तो बच्चों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और बच्चों काफ़ी कोशिश हमारी यही है कि आप लोग चाहे क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा बुक मंगाने का। और बच्चों ज़्यादा नहीं, एक बार में एक ही बुक, दो ही बुक एक बार, यानी कि अपना बुक बच्चों खरीदने का कोशिश करें। जहाँ तक छूट हो सकेगा आपको जरूर उसका फ़ायदा मिलेगा। तो आइए हम लोग आज जो बात जो करते हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ बच्चों BCECELE। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने पिछले बार भी आप लोगों को तैयारी करवाया है। अब जो है कि मैं BCECELE 2021 में प्यारे बच्चों, जो हमारे बच्चे बैठेंगे एग्जाम में, उनके लिए मैं फिर से कुछ अलग सा हटके करने जा रहा हूं ताकि बच्चे हमारे टॉप लिस्ट में, ऐसे तो मैं पिछले बार बहुत ही कम बच्चों से मैं वीडियो दिया था, जिसकी वजह से हमारे बच्चे का पास तो कर गए, रैंक भी ठीक ठाक आ गया। लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कुछ अलग करने के लिए बच्चों, इस बार धमाल मचा देना इस क्षेत्र में। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सा बच्चों दुख है कि हमारे BCECELE 2020 वाले जो है उनका अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ। और 2 से 3 दिन बच्चों लोग वेट हम लोग करते हैं और 20 तारीख के बाद देखते हैं कब रिजल्ट आती है और कब आप लोगों का काउंसलिंग का सूचना आता है। तब तक के लिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिएगा, देखते रहिए इस चैनल को, आगे बढ़ाते रहिए। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले बच्चों BCECELE का तैयारी कीजिएगा तो इसका फुल फॉर्म आप लोग को जानना अति आवश्यक होगा। B से होता बिहार, C से कंबाइंड, E से एंट्रेंस, C से कॉम्पिटिटिव, E से एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों। और LE का मतलब था लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री का मतलब समझ रहे हो, लेट एंट्री, यानी कोई चीज में भी लेट एंट्री मारे हैं। यानी कि जैसे बीटेक बच्चा होता है 4 साल का। ठीक है, इससे आप लोग क्या कीजिएगा, जब डिप्लोमा कीजिएगा तो डिप्लोमा करने के बाद क्या होता है, जब जो है बीटेक में लेटेस्ट एंट्री मारिएगा ना, यानी इसलिए कहता है लेटरल एंट्री। 1 साल के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिप्लोमा वाले जाके एंट्री मारते हैं, इसलिए इसका नाम BCECELE रखा गया। ठीक है, तो आइए आज जो है कि हम लोग बात करेंगे सिलेबस की। फिर से मैं सिलेबस आप लोगों को बता देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे चैनल पर फिर से नए बच्चे भी जुड़ेंगे, बहुत से पुराने बच्चे भी होंगे और बहुत सारे बच्चे वेट भी कर रहे थे। 2020 में जब एग्जाम खत्म हुआ था तब से ही बच्चे हमें परेशान कर रहे थे कि सर वीडियो बनाइए, इसलिए मुझे वीडियो देने की आवश्यकता पड़ी और मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसमें से इसका जो एग्जाम होता बच्चों, ये एग्जाम आपको होगा 2 आवर्स 15 मिनट।
कितना देर का बच्चों ये एग्जाम होगा, 2 आवर्स 15 मिनट के ये एग्जाम होंगे। और बच्चों ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि अभी तो सीट के बारे में नहीं बता सकता हूँ बच्चों, ये सीट जब आपका जब क्या कहते हैं जब प्रोस्पेक्टस आएगी, फॉर्म आ जाएगी, तब मैं आपको क्लियरली करके एक एक पॉइंट पे वीडियो समझाऊंगा। लेकिन अभी समय लेते नहीं है, ऊपर से हम बताते हैं। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन होते हैं बच्चों मैथमेटिक्स के, मैथमेटिक्स के होते हैं बच्चों, ये फर्स्ट सेक्शन हो गए। सेकेंड सेक्शन होते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, और थर्ड सेक्शन जो होते हैं बच्चों ये होते हैं आपको टेक्निकल इंग्लिश के। थर्ड सेक्शन क्या होते हैं बच्चे आपको टेक्निकल इंग्लिश के होते हैं। टेक्निकल इंग्लिश के ये बच्चों 3 सेक्शन होते हैं। इसमें से प्रत्येक सेक्शन से क्वेश्चन कितना रहते हैं बच्चों ये देखिएगा। ये 50 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन आपको मैकेनिक्स को देखने के लिए मिलेंगे, और 50 क्वेश्चन इंग्लिश को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें बच्चों हमको समझना क्या है कि सबसे पहले ये बात को आपको ध्यान रखना है। इसलिए भी बच्चों थोड़ा सा अभी यही शुरू कर दिया हूँ, सिलेबस थोड़ा थोड़ा ही दूंगा, लेकिन प्रत्येक दिन दूंगा तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगी। क्योंकि आप लोग 6 सेम में चले जाएंगे तो कम समय मिलता है। तो टेक्निकल इंग्लिश पर बच्चों सबसे ज्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है, बिकॉज इट इज कंपल्सरी फॉर पास मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। क्योंकि इसमें बच्चों आपको इंग्लिश में पास करना बहुत ही नेसेसरी होता है। आप इंग्लिश में क्वालिफाई करते हैं तब बच्चों आपको मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स की कॉपी चेक होती है, अन्यथा कॉपी चेक आपकी नहीं होती है, वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और ये घबराइएगा नहीं बच्चों, ये जो होता है एक क्वेश्चन जो होता है बच्चों 4 मार्क्स का होता है, याद रखिए। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 4 मार्क्स का हो गया तो बच्चों इसमें भी आपको 200 मार्क्स होते हैं, इसमें भी 200 मार्क्स होते हैं, इसमें भी 200 मार्क्स होते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों ये सभी चीज उतना देखना नहीं, आपको मात्र इसमें से मात्र यहाँ से कितना है बच्चों, यहाँ से हमको लाना है मात्र इसमें से 36 मार्क्स लाना होता है। इस बात को देखिएगा, यानी कि जो मुश्किल से मुश्किल हमको 9 क्वेश्चन सही करना है बच्चों। हमें सिर्फ बीसीएसई एग्जाम नहीं पास करवाना है, इसलिए मैं जो है कि आपको बच्चों टेक्निकल इंग्लिश में कुछ कुछ ऐसा चीज बताऊंगा ताकि बच्चों कुछ क्या करेंगे, आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो आप कुछ स्पोकन कर सके, आपका क्या हो जाए कम्युनिकेशन जो है कि अच्छा हो जाए। कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा तो आप लोग किसी कंपनी में जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी वहां पर। क्योंकि बच्चों कहीं पर भी जाइएगा सिर्फ हिंदी से काम नहीं चलता, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी हम लोगों को आना चाहिए, इससे वर्ड पावर भी आपको बढ़ेगा, बहुत चीज फायदा होगा। तो आइए हम लोग एक एक सेक्शन से अलग अलग सेक्शन से बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है, और टेक्निकल इंग्लिश में क्या पढ़ना है। ठीक है, अब ये बच्चे घबराइएगा मत कि मैथमेटिक्स कहाँ पर है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहाँ पर है, इंग्लिश कहाँ पर है। आप लोग एक बार इतना याद रखिएगा, पिछले बैच का रिकॉर्ड देख लीजिएगा मेरा, तब इधर उधर भटकिएगा सबसे पहली बात। क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे रोते हुए अंत में आए, मात्र 5 से 6 दिन एग्जाम था, सभी चाहूँ तो प्रूफ भी आपको दे सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चे आए जिन्होंने बोला सर आज मैं 200 वीडियो यूट्यूब पर देख लिया लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ हमें, लेकिन सर आपका एक वीडियो संजोग से मिला और उसके बाद मैंने आपका सब वीडियो देखा और आज वह बच्चा पास भी कर लिया, अच्छे रैंक से भी पास किया है। ठीक है, मौका मिला तो उस बच्चे से हम डायरेक्टली रूबरू आपको करवाएंगे किसी दिन मौका मिला तो। तब तक हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपने एक एक करके हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या पढ़ना है। सबसे यानी फर्स्ट सेक्शन बच्चों हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स पे। मतलब इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले एक आज से ही नोटबुक ले लें, पेन लें, और अभी से ही जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से अभी से ही आप लोग लिखना, जितना मैं आपको बताऊंगा उतना लिखना अभी से ही कॉपी में डाउन राइट करना शुरू कर दें। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का। देखिएगा इसमें फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा सॉलिड ज्योमेट्री। क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों, सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक है बच्चों डिफरेंशियल कैलकुलस।
डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है बच्चों, तीसरा पढ़ना पड़ेगा, तीसरा टॉपिक है बच्चों इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस। चौथा टॉपिक पढ़ना है बच्चों आपको, इसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ना बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। पांचवा टॉपिक पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस। क्या पढ़ना है बच्चों आपको, वेक्टर कैलकुलस के बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इसमें से मैट्रिसेस पढ़ना है, मैट्रिसेस पढ़ना है। 7 टॉपिक पढ़ना है बच्चों फॉरियर सीरीज। फॉरियर सीरीज के बारे में पढ़ना है। क्योंकि बच्चों मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है, इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट टॉपिक मैंने दिया बच्चों, लिखिएगा अपने कॉपी में, डाउन राइट कीजिएगा, सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ना है। सेकंड टॉपिक डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। थर्ड में इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। फोर्थ में डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ना है। 5 में वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है। और 6 टॉपिक में मैट्रिसेस पढ़ना है। और 7 में फॉरियर सीरीज। ठीक है बच्चों, ये सभी आप लोगों ने क्या किया हुआ, पॉलिटेक्निक में भी जब पढ़ा हुआ तो पढ़ लिया हुआ मैट्रिसेस। देखिए तो इसमें से मैट्रिसेस जो था थोड़ा सा अलग होता है। इसमें हम लोग बच्चों रैंक निकालने के लिए सीखते हैं। इसके बाद इसका हो गया इनवर्स निकालने के लिए सीखते हैं, आइजन वैल्यू निकालने के लिए सीखते हैं, आइजन वेक्टर निकालने के लिए सीखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मैथमेटिक्स के बच्चों हर टॉपिक को आप लोग लिख लिए होंगे। ये फर्स्ट सेक्शन हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यानी सेकेंड सेक्शन पर बात करते हैं, जो कि आपके लिए काफी खास होने वाला है। सेकेंड पोर्शन हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड में क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सेकेंड सेक्शन काफी जाना माना हुआ सेक्शन है आपका बच्चों, लिखिएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बच्चों आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन का। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर मेथड। तीसरा टॉपिक है वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस। चौथा टॉपिक पढ़ना बच्चों इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। पांचवा टॉपिक पढ़ना है बच्चों आपको फ्रिक्शन। छठा टॉपिक पढ़ना है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल। सेवंथ टॉपिक पढ़ना है इंपल्स एंड मोमेंटम। इंपल्स एंड मोमेंटम। आठवां टॉपिक पढ़ना बच्चों आपको पढ़ना है काइनेमेटिक्स। देखिए ऊपर जो मैंने लिखा है काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। नौवां टॉपिक पढ़ना आपको बच्चों, नौवां टॉपिक पढ़ना है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये बच्चों ये होगा हम लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टोटल टॉपिक हो गए। यानी फर्स्ट में बच्चों दिया हुआ इंट्रोडक्शन, सेकेंड वेक्टर मेथड पढ़ना है, तीसरे में हमको वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस पढ़ना है, चौथा टॉपिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है, पांचवा टॉपिक फ्रिक्शन पढ़ना है, छठा काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल और इंपल्स एंड मोमेंटम नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट है बच्चों काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी और लास्ट टॉपिक है बच्चों वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखने में बच्चों बहुत ही छोटे टॉपिक हैं, ठीक है।
और बच्चों मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो पॉलिटेक्निक किए होंगे या बीटेक करते हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करेंगे तो इसमें भी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ बच्चों ये BCCLE का ही क्लास नहीं देखिएगा, मैं एक बीटेक थर्ड से स्पेशली मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्लास लेके आ रहा हूँ, जिसका वीडियो नेक्स्ट डे बच्चों आपको मिल जाएगा, उसको भी आप लोग देखिएगा। क्योंकि बच्चों उसमें हमें लगता है कि टोटल टॉपिक, क्योंकि बच्चों उसमें से आपको मैकेनिकल को भी पढ़ना है, सिविल को भी पढ़ना है, और एक ब्रांच और है बच्चों CSE शायद उसको पढ़ना है। तो उसमें क्या करेंगे बच्चों, तीनों को जब मैंने सिलेबस को मिलाया तो देखा कि टोटल बच्चों हमें लगता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पॉइंट टू पॉइंट उसमें डिफाइन, यानी कि पॉइंट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पोस्टमार्टम करना होगा। आप लोगों को बच्चों ऐसे इस तरीके से सिखा देंगे कि आपको एग्जाम में जाइएगा तो ये नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ये चीज अभी आपको बच्चों अभी से ही आप लोग सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों मुझे पढ़ाने का तरीका आप देखिएगा तो आप लोग खुद ब खुद क्लास कीजिए और देखिए कि मैं किस तरीके से आपको कहाँ तक पहुँचाता हूँ, ठीक है। आप लोग सिर्फ क्लास में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हम लोग तीसरा खंड यानी कि तीसरे भाग में चलते हैं, थर्ड भाग में चलते हैं। तो थर्ड भाग में बच्चों जो काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्या काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इसको देखिएगा। तीसरा टॉपिक है आपको जो टेक्निकल इंग्लिश। टेक्निकल इंग्लिश में बच्चों आपको क्या क्या पढ़ने हैं ये टॉपिक को देखिएगा। तो सबसे पहले बच्चों यहां से दिया हुआ है ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसमें से बच्चों देखिएगा मेनली क्या पढ़ना पड़ता है आपको, टेंस पढ़ना पड़ता है, वॉइस पढ़ना पड़ता है और कॉमन ईरर पढ़ना पड़ता है। लेकिन बच्चों देखिए हम लोग अपडेट रहते हैं, इस सब का उतना जरूरत नहीं पड़ता है। क्या जरूरत पड़ता है वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरा टॉपिक देखिएगा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। तीसरा टॉपिक बच्चों एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश। चौथा टॉपिक आपको पढ़ना है बच्चों सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग। सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग। और पांचवा टॉपिक पढ़ना है बच्चों रिपोर्ट राइटिंग। छठा टॉपिक पढ़ना है बच्चों टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेसेस। और सातवां टॉपिक आपको पढ़ना है प्रीसेस राइटिंग। और बच्चों लास्ट टॉपिक पढ़ना है आपको, लास्ट टॉपिक 8वें में पढ़ना है बच्चों स्पोकन इंग्लिश। देखिए बच्चों यहां से सबसे पहली बात आती है कि मैंने यहां से सिर्फ आपको बताया कि टेक्निकल इंग्लिश यहां से आप लोगों को पढ़ना है। देखिए टेक्निकल इंग्लिश जो दिया हुआ है यह बच्चों लिख दिया है ग्रामर में आपको सब चीज पता होगा कि ग्रामर के अंदर में क्या क्या आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हो गया टेंस हो गया, वॉइस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, उसका क्या कहते हैं आइटम फ्रेज हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया। बच्चों ये चीज आपको बहुत सारे ऐसे बच्चों को जो इसका नाम भी नहीं सुने होंगे, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये सभी बच्चों क्या होगा कि नाम भी नहीं सुने होंगे। लेकिन आपको अगर इंग्लिश में कुछ नहीं आता, यानी आप अगर 0 लेवल के बच्चे हैं
फिर भी गारंटी मैं लेता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो आप इंग्लिश में हीरो हो जाएंगे। यानी कि बच्चों इसको नाच नचा दीजिएगा, यानी कि आप लोग BCSE को क्वालिफाई कर जाइएगा, 100% गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो बच्चों जितना इसमें से लिखा हुआ है ना, जैसे स्पोकन इंग्लिश हो गया, यहाँ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेसेस हो गया, प्रीसिज राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग, एलिमेंट्री, क्योंकि बच्चों इसलिए ये दे दिया है क्योंकि जब आप डिप्लोमा का फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर किए हो तो उसमें आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ा होगा, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल करके था, जिसमें कि आप लोग ये पढ़े होंगे, इसलिए बच्चों ये सभी दे देता। लेकिन क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है, सबसे बड़ी चीज ये मेरिट करती है कि मतलब टॉपिक किस टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं और बच्चे टीचर किस तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, पास करवाने के लिए तो बच्चों मैं अंतिम 5 दिन पढ़ा दूंगा, फिर भी पास कर जाओगे। लेकिन अगर अच्छे रैंक लाने हैं, जिंदगी में और कुछ करना है, तो इसके लिए बच्चों ये जुड़े रहिएगा टेक्निकल इंग्लिश। देखिए चूंकि बच्चों जब आप डिप्लोमा पास कर गए हैं तो अगर रिजल्ट अगर आ गया हो तो आपको तो MTPC जो है फॉर्म निकाल दी है, उस बेसिस पे आपको जो उसमें इंग्लिश बहुत सारे एग्जाम है जिसमें कि इंग्लिश पूछे जाते हैं, और क्या कहते हैं टेक्निकल वाले बच्चे जनरल इंग्लिश नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से वो फॉर्म को फिल करते हैं और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन आप लोग को ये नहीं करना है, आप लोग को क्वालिफाई होना है, हर जगह पर जो पास करना है। इसलिए आप मेरे चैनल पर अच्छे से बने रहिएगा, जुड़े रहिए। तो आज उम्मीद करता हूं कि बच्चों मैंने आपको BCSE लेटरल एंट्री का फुल सिलेबस के प्रत्येक सेक्शन को अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने मैंने डिफाइन किया। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको बच्चों ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और बेईमानी मत कीजिएगा। हम बच्चों देखिए हम भी सारे क्या कहते हैं बिहार के हैं। ठीक है, हम ठेठ लैंग्वेज में भी पढ़ाते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी भाषा क्षेत्रीय भाषा में बच्चे जिस तरीके से सीखेंगे उस तरीके से मैं सिखाने का कोशिश करता हूँ। क्योंकि बच्चों मैंने भी आपके तरह ही हजारों डिफिकल्टीज को फेस किया है, इसलिए बच्चों मैं आपका दर्द को समझता हूँ अच्छे तरीके से। इसलिए बच्चों आप बने रहे। आप एक चीज और याद रखिएगा कि मेरे चैनल पर अगर बने रहेगा मैं आपसे एक भी पैसा कभी नहीं मांगूंगा, याद रखिएगा। और आपको जितना भी वीडियो होगा सब बच्चों फ्री में यूट्यूब पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, एक भी ये नहीं है कि हम सर पेड कोर्स करते हैं ऑफलाइन क्लास, ये चीज कभी नहीं होता बच्चों। ठीक है, इसलिए मैं ऑफलाइन क्लास नहीं देता हूं, क्योंकि बच्चों ऑफलाइन अगर क्लास दूंगा तो कहीं एक जगह पढ़ाऊंगा जिसमें बहुत कम सारे बच्चे आएंगे, और अगर मैं ऑनलाइन बच्चों यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को देता हूं तो इससे क्या करेंगे, हमारे जितने भी बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया, जो जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहेंगे, कहीं से भी बैठ के और अच्छे कॉन्टेंट के साथ तैयारी करेंगे और उन्हें 100% मजा आएगा पढ़ने में। ये चीज आप गारंटी लीजिएगा। नहीं तो मेरे पिछले वीडियो को जाकर ओपन कीजिए और देखिए कि किस तरीके से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से मैंने डिफिकल्टी बच्चों, ये यूट्यूब का जो मामला है ना बहुत गड़बड़ था। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाया था और इसके बहुत सारा कारण है बच्चों। मैं आप लोगों से ही मैंने सीखा और आज तब आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको बच्चों ये जो यहाँ से इसका जो सिलेबस चाहिए बच्चों, तो इसका सिलेबस बच्चों मैं अपना टेलीग्राम चैनल जो है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैंने एक चीज बताया था बच्चों कोसी कार्ड के बारे में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जाइए वहां से आराम से बुक का कुछ भी जरूरत हो आपको वहां से क्लिक कीजिए, चाहे आपको जो क्वेश्चन बैंक लेना हो या जो बुक लेना हो क्लिक कीजिए, वहां से आप लोग आसानी से बुक को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे दोस्त ही हैं, अगर कोई भी दिक्कत होता क्वेरी होता है तो बच्चों हमारा फोन नंबर अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां से नंबर निकाल लें और हमें बेहिचक कॉल करें और सभी समस्या का सॉल्यूशन मैं बच्चों खुद करवा दूंगा। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेता हूं। आपसे बात करके बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।